गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो एक आइडिया मेरे दिमाग में, एक थॉट मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड आई वांट टू गेट इट आउट। मुझे इसको कहीं बोलना है, तो फॉर दैट पर्पज़ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक आइडिया मेरे दिमाग में बहुत दिनों से या कब से ही चल रहा है कि वॉट एवर आई हैव, जो भी अभी मेरे पास है, आई हैव टू बी हैप्पी विद दैट। कुछ ज़्यादा के लिए, कुछ और मेरे पास हो जो जितना है उससे ज़्यादा के लिए मुझे यर्न नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट गो फॉर मोर मनी, फॉर मोर वेल्थ। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विचार, ऐसे विचार की ज़्यादा पैसा चाहिए या ज़्यादा पैसे के पीछे भागना, ये गलत चीज़ है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये तो बताते हैं, और यही विचार है कि अगर आपको ईश्वर के करीब जाना है, इफ़ यू वांट टू गो नियर गॉड, इफ़ यू वांट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ डज नॉट रिसाइड इन मनी। तो जितना है उसमें से खुश रहो, जितना है उसमें आप संतुष्टि रखो। ये बताया जाता है कि हमारे रिलीजन के अंदर ऐसा है। और मैं एक बार आई वॉज रीडिंग कार्ल मार्क्स एक्चुअली, तो कार्ल मार्क्स सेड कि रिलीजन आपको ये बताता है कि भाई जितना है उसमें आप सेटिस्फाई रहो, जितना है उससे आगे के लिए आप मत लड़ो, मत कोशिश करो, और आप वहीं के वहीं अटक जाते हो। और जो गरीब है बस वही भगवान की पूजा करता रह जाता है, और जो अमीर है वो फ़ायदा उठाकर चला जाता है। तो मुझे ये लगा कि क्या सच में हमारा रिलीजन या हमारा जो सोसाइटी है वो यही बताती है कि हमें गरीब ही रहना चाहिए, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा के लिए यर्न नहीं करना चाहिए। क्या हमारी सोसाइटी पावर्टी को, गरीबी को, दरिद्रता को ग्लोरीफाई करती है? क्या हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए? तो ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से घूम रहा है। हमारे यहाँ पर बोलते भी हैं कि भाई अगर किसी के पास अचानक से ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो उसने मेहनत कर ली, उसका लक हो गया, तो हम यही मानते हैं कि करप्शन के थ्रू ही आया होगा, लालच के थ्रू ही आया होगा। मेहनत करने वालों को कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। और एक और फेमस लाइन जो हमें बचपन से चिपकाई जाती है कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथों की मैल है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, उसके पीछे हमको आगे यर्न नहीं करना चाहिए, जो है जितना है ईश्वर की कृपा समझकर उसमें संतुष्ट हो जानी चाहिए। तो मुझे लगा कि जब कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि रिलीजन ऐसी बातों को प्रमोट करता है, तो मैं अपने टेक्स्ट में गई कि हमारे क्या धार्मिक ग्रंथ, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट भी यही बोलते हैं कि हमें यर्न नहीं करना चाहिए, या फिर ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट अटैक्स, ये जो हमारे पे फॉरेन अटैक्स हैं उसके बाद के विचार हमारे अंदर है ये, और ये पोस्ट इंग्लिश एजुकेशन के विचार है, ये क्या है, क्यों है ऐसे थॉट्स हमारे अंदर? ये मेरे को लगा कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। और फिर मैं ये सोच ही रही थी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या ऐसा लिखा होगा कि ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागने चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा ही है तो हमारे ग्रंथों में दान देने की बात क्यों की जाती है? वाई डू वी ऑलवेज से यू शुड गिव डोनेशन, आपको जितना है उसको दान करना चाहिए। तो दान तो एक इंसान तभी करेगा ना जब वो खुद पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। तो जो उसके पास एक्सेस में होगा वो उसका डोनेशन करेगा। अगर हम यहाँ गरीबी को ही प्रमोट कर रहे होते, हमारा रिलीजन, हमारे कस्टम्स, हमारी सभ्यता अगर गरीबी को ही प्रमोट कर रही होती, तो फिर दान देने की परंपरा हमारे यहाँ पे नहीं होती ना। जब हमारे पास खुद के पास ही कुछ नहीं है तो हम क्या दान करेंगे और किसको दान करेंगे? और एक और मेरे अंदर ये विचार आया कि अगर मान लीजिए अगर गरीबी इतनी ही ग्लोरीफाइड है और इतना ही अच्छा है पैसा न होना, पैसे के पीछे न भागना, तो हम अगर अपने एंशिएंट इंडिया के किसी भी म्यूरल को देखते हैं, किसी पेंटिंग को देखते हैं, तो क्यों वहाँ पर सब लोगों ने इतना गोल्ड पहन रखा है, इतनी ज्वेलरी पहन रखी है? हमारे सारे गॉड्स जो हैं वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से सजे धजे रहते हैं, इतना ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसा क्यों है? और क्यों हमारा देश सोने की चिड़िया था? अगर हम इतना ही ग्लोरीफाई नहीं करते हैं तो फिर ये क्यों है? ये विचार मेरे दिमाग में आके मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसी बात को जानने के लिए मुझे लगा कि क्या करें, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रहा था।
तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। तो इसी बात को जानने के लिए मैंने कहा चलो अपने टेक्स्ट पर ही जाते हैं। अब बड़ी सुनी सुनाई बातों पर तो हम कब तक ही भरोसा करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट हैं उस पर चलते हैं। तो मैं गई, एक वेबसाइट है जिसका नाम है महाकाव्य.com। उसमें सारे हमारे वेद पुराण सब जितना है वो है उसके अंदर। तो उसमें जाकर मैंने खोला अपना ऋग्वेद और मैंने ऋग्वेद को पढ़ना शुरू किया। ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ही पेजेस में, तीसरे चौथे सूक्त में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉनेटरी गेन को या धन को या संपन्नता को, प्रॉस्पेरिटी को हम कितना प्रमोट करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना लिखित प्रमाण है कि भाई यहाँ तक तो एटलीस्ट इस 3500 साल तक लोग हमारे ये विचार रख रहे थे। उससे पहले भी पुराना हमारी सभ्यता है, बट जो पहला उनका टेक्स्ट रिटन है उसमें तो एटलीस्ट ये है कि हाँ उस वक्त के लोग ये विचार रखते थे, हमारे पूर्वज 3500 साल पहले तक ये सोचते थे। ठीक है ना? अब वो यही लिखेंगे उसके अंदर कि वो किस टाइप की सोसाइटी थी, किस टाइप की सोसाइटी वो चाहते थे हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने भी लिखा है इस ग्रंथ को। तो ऋग्वेद में तीसरे सूक्त में 10वां श्लोक है, उसमें सरस्वती जी के बारे में लिखा जाता है। उसमें अगर उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें ये लिखा है कि देवी सरस्वती पवित्र करने वाली है और अन्न और धन देने वाली है। वे धन साथ लेकर हमारे इस यज्ञ में आए। यानी 3500 साल पहले भी हम धन की बात की, वो धन लेकर आए, संपन्नता लेकर आए, उसकी बात हम कर रहे थे। तो फिर अचानक से अभी ऐसा क्यों है कि हम पैसे को इतना गलत मानने लगे हैं? हमारे विचार जो है पैसे को लेकर बड़े गलत हैं। और चौथे सूक्त में उसके बाद जो चौथा सूक्त आता है, उसमें इंद्र को धन का स्वामी बताया गया है। कि हमको पता है कि ऋग्वेद में इंद्र की बहुत पूजा करने की बात की गई है। तो उसमें इंद्र जो है उसको धन की लेकर आओ, संपन्नता लेकर आओ, यश लेकर आओ, इसकी बात की गई है। और चौथे ही सूक्त में फिर से लिखा है कि हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम्हारी कृपा से शत्रु और मित्र दोनों हमें सुंदर धन वाला कहते हैं। हम इंद्र की कृपा से प्राप्त सुख से अपना जीवन बताएं। हमें सुख की, धन की आशा तो मतलब उस वक्त भी थी। फिर कहा गया है कि जो इंद्र धन का रक्षक है, गुण संपन्न, सुंदर कार्यों को पूर्ण करने वाला तथा यजमान का मित्र है, उसी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो। यानी जो धन देने वाला है उसकी स्तुति करने की बात यहाँ पर की गई है। फिर और लिखा गया कि इंद्र हमारे अभावों को पूरा करें, इंद्र हमें धन दें। इस प्रकार अगर हम देखें तो बहुत जगह पर ऋग्वेद में धन की कामना की बात की गई है, धन को प्राप्त करने के लिए जतन करने की बात की गई है। तो फिर हम क्यों ऐसा सोचने लगे हैं कि हिंदू धर्म में जैसे पैसे कमाना तो एक बहुत बड़ा पाप है, आप पैसे नहीं कमा सकते। वेदों में ये नहीं कहा गया है कि धन की प्राप्ति करना गलत है। वेदों में ये कहा गया है कि 100 हाथों से कमाओ, जितनी मेहनत हो सके उतनी करो, पर 1000 हाथों से आप दान करो। यानी गरीबी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ से हटनी चाहिए, पूरी सोसाइटी से गरीबी गायब हो जानी चाहिए। दरिद्रता पूरे समाज में एक व्यक्ति के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर दान देने का प्रचलन है कि कोई भी गरीब न रह जाए। दरिद्रता अगर होती है तो वो समाज में कमियां लाती है, खोट लाती है, समाज में क्राइम लाती है। इसलिए गरीबी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, खुद की तो छोड़ो, दूसरे की भी गरीबी हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनमें ये नहीं सिखाया गया कि दरिद्र हो जाओ, पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, कोई विचार मत रखो ऐसा। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है या ये बताने की कोशिश की गई है कि धन कमाना अच्छा है, बट वो धन कभी हमारे लालच का कारण नहीं होना चाहिए। दूसरों से लेकर हमारे पास धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला है कि खुद के पास अगर एक्स्ट्रा हो तो वो दूसरे को दे दो। तो ये कि दूसरे से हमारे पास आ जाए, ये विचार तो कभी भी हमारे अंदर होने ही नहीं चाहिए। और लेटर टेक्स्ट में अगर हम आगे के टेक्स्ट की बात करें तो 4 पुरुषार्थ जो करने ही करने चाहिए, उसमें अर्थ जो है पैसा कमाना भी एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल चीज़ है जो करनी ही करनी चाहिए आपको। ये चारों चीज़ें आपको बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चलना ही चलना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिवाली आती है हमारे यहाँ पर त्यौहार में, तो हम दिवाली में किसको पूजते हैं? दिवाली में पूजते भी हम लक्ष्मी जी को ही हैं।
जो देवी किसकी है? धन की, संपन्नता की, अर्थ की। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि हमारे धर्म के अनुसार धन कमाना गलत है या नहीं है? धन कमाना गलत नहीं है। प्रोस्पेरिटी तो फिलॉसफी में असेंशियल है। हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी को बहुत ज़रूरी माना गया है। बस उसके साथ में ये जोड़ा गया है कि प्रोस्पेरिटी कभी आप किसी को नीचे गिराकर आप मत लो, क्योंकि वो फलेगी नहीं आपको। किसी का हक छीनकर नहीं आनी चाहिए वो। बल्कि ये कहा गया है कि अगर किसी और के पास अगर कुछ नहीं है और आपके पास आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा है तो उसको भी बांटें। ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यही आपका धर्म है। यही आपको मोक्ष की ओर किसी न किसी तरीके से ले जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया, ये विचार आया कि हम क्यों इतना पॉवर्टी को ग्लोरीफाई करते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हम अपने कॉलोनियलिज्म के टाइम की बात करते हैं। जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें सिंप्लिसिटी खुद को दिखाना था, बिकॉज टू जेल इन विद द लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि पूरी दुनिया, देश ही हमारा तो उस टाइम पे गरीब था। तो जो अमीर होते थे वो एक्सेप्शन होते थे, और अमीर अंग्रेज़ों के साथ रहकर ही हो सकते थे उस टाइम पर। तो ये माना जाता था कि भाई अगर आप अमीर हो तो इट मीन्स यू आर विद द ब्रिटिशर्स, उनके साथ हो, यू आर अदराइज्ड। तो ये हो सकता है कि भाई कि आप अगर इनके साथ हो, इंडियंस के साथ हो, एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो आपको सादगी भरा एक नेचर रखना ही पड़ेगा, सिंपल तरीके से जीना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पे आना ही पड़ेगा। बहुत ही अपना कुछ आप हाई फाई नहीं दिखा सकते। दैट वॉज वन अनदर थिंग। उसके बाद दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को ग्लोरीफाई करते हैं वो है हमारी मूवीज़। अब सारी 80s की मूवी, 70s की मूवी निकाल कर देख लो, उसमें जितनी भी गरीब लड़की होगी बहुत संस्कारी होगी, गरीब लड़का होगा वो बहुत संस्कारी होगा। जैसे ही अमीर हो जाएंगे तो वो लालची हो जाएंगे, लड़की की छोटी ड्रेस हो जाएगी, उसके छोटे छोटे बाल हो जाएंगे, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहेगी, वो चाले करेगी। ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में चलती रहती है। लड़का है वो हर लड़की को ऑब्जेक्ट के तौर पर देखेगा, रेफरेंस टू मैंने प्यार किया, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं किसी को आता। नो रिस्पेक्ट, नो लव, ये नहीं होगा। इस सब के थ्रू मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा रिच होना तो इट्स लाइक अ वेरी बैड थिंग। ज़्यादा अमीर होने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट अभी इस ज़माने में जब मैं हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि and let's be prosper and happy together. Thank you.